हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज की इस क्लास में हम 8th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है जो वैल्यू ऑफ मनी, उसकी बैक एक्सरसाइज में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1 ऑलरेडी हमने पहले कर ली है हमारी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने पूरी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की थी इस चैप्टर की। एंड इवन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर ताकि आपको इनके मीनिंग्स जो हैं वो याद रहें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की ओर, नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या है। यस, हेयर आर गिवन सम वर्ड्स, हमें कुछ वर्ड्स गिवन है एंड हमें उनको ऑर्डर में लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब डिक्शनरी का ऑर्डर कैसे होता है? उसमें कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले ए वाले होते हैं, फिर बी वाले होते हैं, देन सी डी, इस तरह से सारे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। एंड जैसे यहाँ पर ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ए वाले सारे होंगे, फिर बी वाले, फिर ए बी, फिर ए बी सी, इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने वर्ड्स दिए उनका फर्स्ट लेटर चेक करना है और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लगाएंगे, चेक कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ए वाले ढूंढेंगे। ए वाले हमारे पास देखिए, ए वाले हमारे पास है एक ये अकाउंटेंट और एक है हमारे पास यस एक ही है, चेक कर लेते हैं। हाँ, अरेंज, एक अरेंज है। तो देखिए ये दो वर्ड्स हैं। अब फर्स्ट लेटर तो सेम हो गया, अब हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सेकंड लेटर चेक करेंगे। देखेंगे सी पहले आता है या आर पहले आता है। सेकंड लेटर दोनों का ये है, एक का सी है, एक का आर है। तो सी पहले आता है, उस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट हो गया वो अकाउंट एंड सेकेंड वन हो गया हमारा आर वाला, दैट इज़ अरेंज। इसी तरह से हम आगे वाले ढूंढेंगे। अब बी वाला देखते हैं, बी वाला कोई वर्ड है बीच में? इज़ देयर एनी वर्ड which belongs to be? no। अब चेक करते हैं सी वाला। सी वाला है क्या? यस, ये रहा सी वाला। सी वाला एक ही है, इसके जैसा और कोई भी नहीं है जो सी से स्टार्ट हो रहा है। यस, वी हैव चेक्ड ऑलरेडी। सो कंज्यूमरिस्ट ये आ गया हमारा नंबर 3 पर। उसके बाद हम डी वाला चेक करते हैं। डी वाले देखते हैं, ये रहा एक ये डी वाला, और चेक करें है कोई डी वाला? यस, इधर यस ये रहा डिज़ास्टर। एक आगे डिसाइडेड, एक आगे डिज़ास्टर। अब हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पहले लिखें। वैसे ही करेंगे, फर्स्ट वाला जो डी है दोनों का वो तो मैच हो गया। अब हम सेकंड वाला चेक करेंगे। सेकंड में यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है। सो दोनों में से पहले क्या आता है? ई आता है या आई आता है? सो पहले आता है ए बी सी डी ई, आई बाद में आता है। तो यानी कि नंबर 4 पर आ गया डिसाइडेड एंड नंबर 5 पर आ गया डिज़ास्टर। इस तरह से अब हम नंबर 6 पे चेक करते हैं। डी ई वाले हम ढूंढेंगे। क्या देखते हैं ई वाले हैं कोई? यस, ये रहा एक्साइटेड, ई वाला एक ही है। एंड और है कोई ई वाला? नो, और नहीं है। तो यानी कि ये हमारा आ गया नंबर 6 पर। अब चेक करते हैं ए बी सी डी ई एफ वाला है कोई? यस, ई के बाद ये रहा एफ, फास्टर। इसके अलावा कोई और है एफ से? या चेक करिए, नो, कुछ भी नहीं है। सो दिस कम्स टू नंबर 7। अब चेक करते हैं 8 नंबर पे, एफ जी एच। अब देखिए जी से इसमें कोई भी नहीं है, एच से इसमें कोई भी नहीं है। आई से चेक करते हैं, ये रहा आई से इन्वेस्टिंग, ठीक है। आई से कोई और नहीं है, सो ये हमारा आ गया 8th नंबर पे। उसके बाद हम चेक करेंगे आई जे के एल, इस तरह से हम चेक करेंगे, नहीं है। एंड उसके बाद एम से आगे देखिए जी, एम से 1 एक मशीन है, एक है मनी एम से, एक है मार्केट एंड और भी है कोई क्या एम से? मशीन, यस ये रहा मोमेंट। देखिए 4 वर्ड्स है। अब चारों में हम कंफ्यूज हो गए, सारे एम वाले हैं, कौन सा पहले लगाएं। अब हम चेक करेंगे इनका सेकंड लेटर जिसका पहले जो आता होगा उसको हम पहले लगाएंगे, उसको हम नंबर 9 पर लगाएंगे। देखिए एम के बाद ए है, ठीक है, यहाँ पर भी एम के बाद ए है, तो ये दोनों फिर से कॉमन हो गए। अब हम इनका थर्ड लेटर चेक करेंगे। थर्ड लेटर है यहाँ पे सी, यहाँ पर है आर, दोनों में से पहले कौन आता है? सी वाला आता है, तो ये पहले आ जाएगा, यानी कि नंबर 9 पे आ जाएगा हमारा
मशीन, एंड नंबर 10 पर आ जाएगा हमारा मार्केट। अब चेक करते हैं इसके बाद, एम के बाद ए था, ए के बाद वाला कौन सा आएगा, सेकेंड लेटर ही हम पहुंच रहे हैं। ये है मोमेंट और ये है मनी। अब देखिए दोनों के फर्स्ट 2 लेटर सेम मैच कर रहे हैं। थर्ड वाला चेक करेंगे, एम एन ओ। देखिए एम पहले आता है, सो एन बाद में आता है, तो पहले ये वाला आ जाएगा नंबर 11 पे एंड नंबर 12 पे मनी। इसी तरह से एम एन से कोई भी नहीं है, ओ से कोई भी नहीं है, पी से है हमारे पास जी एक परस्यूड, एक प्रिपेयर, एक है पॉल्यूशन। तो देखते हैं इनका फर्स्ट लेटर पी कॉमन है, हम चेक करेंगे सेकंड ई पहले आता है तो ये नंबर 13 पे, आगे ओ आता है तो 14 एंड उसके बाद आर आता है, एम एन ओ पी क्यू आर, आर सबसे बाद में आता है तो ये 15 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं 16 के लिए, पी क्यू आर, आर से ढूंढते हैं, आर से है कोई वर्ड, यस इज देयर वर्ड, इज देयर एनी वर्ड, यस ये रहा रियलाइज्ड, एक ही है सो इसको हम 16 पे लगा देंगे। 17 चेक करते हैं, आर एस, एस का भी एक ही है, ठीक है, इसको 17 पे लगा देंगे। लेट्स चेक आर एस टी, उसके बाद टी वाले आते हैं, इसको हम 18 पे लगा देंगे। आर एस टी यू, यू से अल्टीमेट एक ही है, ठीक है, 19 पर आ गया। एंड लास्ट में यू वी, वी से आ गया 20। तो ये इस तरह से हमने सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगा दिए हैं। तो चलिए आगे एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 में व्हाट मेड द नरेटर अनहैप्पी, द लिमिटेशंस ऑफ हर कंप्यूटर मेड हर अनहैप्पी। कंप्यूटर की जो लिमिटेशंस थी उसकी वजह से वो अनहैप्पी था। व्हाट वाज द नरेटर ऑब्सेस्ड विद, नरेटर को किस चीज़ का जुनून था, किस चीज़ का उसके दिमाग में भूत सवार था, वो बेल कंप्यूटर्स उसने परचेज करना है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, सो ये बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द 2 फीचर्स, 2 फीचर्स हमने बताए हैं जो उसने टीवी में एडवर्टाइजमेंट में देखे थे, वो ये थे, एक तो इसका फास्टेस्ट प्रोसेसर था एंड दूसरा था अनबिलीवेबली हाई स्टोरेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट ऑफर डिड द पेरेंट्स गिव टू द नरेटर, क्या ऑफर दी थी, उन्होंने बोला था कि वो घर के काम शुरू कर दे एंड हम वो उसको मनी दे देंगे और उस मनी से वो कंप्यूटर परचेज कर लेगी कलेक्ट करके। they told her if she started doing house chores they would give her money for it. Now next, which 2 things did narrator do to complete the course? कौन सी 2 चीज़ें उसने की थी, उसने जल्दी उठना शुरू कर दिया था और घर के सारे काम काज जो थे वो करने शुरू कर दिए थे। एंड वर्किंग टायरलेसली द होल डे, पूरा दिन वो बिना थके हुए सारा काम कर लेती थी। एंड नेक्स्ट है, what happened when the narrator went to the store to order the computer she wanted? She found that the computer she wanted was outdated and latest one was updated and more expensive. अब उसने क्या देखा था वहाँ जाके कि कंप्यूटर जो वो लेना चाहती थी वो आउटडेटेड यानी कि पुराना हो चुका था एंड अब जो लेटेस्ट वन न्यू वाला आ गया था वो बिल्कुल और ज़्यादा अपडेटेड था पहले से, और ज़्यादा कुछ उसमें फीचर्स ऐड थे और वो पहले से भी ज़्यादा महंगा हो चुका था। एंड आगे देखते हैं, वाई डिड शी डिसाइडेड अगेंस्ट बाइंग द कंप्यूटर शी वॉज ऑब्सेस्ड विद, उसने क्यों डिसाइड किया था वो अगेंस्ट बाइंग द, मतलब क्या डिसाइड किया था, बिकॉज शी, क्यों उसने ये डिसाइड किया था, वाई डिड शी डिसाइड अगेंस्ट बाइंग द कंप्यूटर शी वॉज ऑब्सेस्ड विद, क्यों उसके खिलाफ फैसला लिया था, जो उसने सोचा था कि मैं कंप्यूटर खरीदूंगी तो क्यों उसने अपना फैसला बदल लिया था, बिकॉज शी डिडंट वांट टू स्पेंड हर हार्ड अर्न्ड मनी, क्योंकि जो इतनी मेहनत से उसने पैसे कमाए थे घर में इतना काम करके, वो उसको ऐसे चीज़ पे नहीं वेस्ट करना चाहती थी जो कि टाइम के साथ साथ जिसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाए, वैल्यू जिसकी डाउन होती जाए टाइम के साथ साथ, तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर वो स्पेंड नहीं करना चाहती थी पैसे। वाई डिड बेल एम्प्लॉय एडवाइज द नरेटर टू वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उसे बोला था कि कुछ दिनों बाद नया अपडेटेड वर्जन इस कंप्यूटर का आ जाएगा, बिकॉज न्यू अपडेटेड कंप्यूटर वाज कमिंग सून, वो जल्दी आने वाला था, इसीलिए उसने बोला था कि थोड़ी देर आप और वेट कर लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है। ओह यू डोंट नो, यू डोंट नीड टू बाय दैट वन, तुम्हें आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है, वी हैव अनदर कमिंग आउट सून, हमारे पास और जो है वो आने वाला जल्द ही और डबल स्टोरेज के साथ। ऑब्वियस है ये दुकानदार ने ही बोला होगा जिस दुकान पर वो गई होगी खरीदने के लिए बेल कंप्यूटर के, तो ये स्पीकर है जो यहाँ पे वो है हमारा बेल सेंटर एम्प्लॉय, जो बेल सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी था वो बोला था। एंड सुनने वाला कौन था,
नरेटर यानी कि वो लड़की जो 14 ईयर्स ओल्ड की लड़की थी जो बेल कंप्यूटर खरीदना चाहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज डैड, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद। अब देखिए डैड को बोला जा रहा है, यहीं से पता चल रहा है। तो कौन बोल रहा है डैड को? वो लड़की बोल रही होगी जो नरेटर है इस कहानी की। ठीक है, तो स्पीकर इज द नरेटर एंड लिसनर इज डैड। गिव मी मोर कोड्स, मुझे और काम चाहिए। किसने बोला था ये? स्पीकर बोलने वाला कौन है? नरेटर, वो लड़की। एंड सुनने वाला कौन है? उसके पापा यानी कि उसके डैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 क्यों थिंक एंड डिस्कस विद योर पार्टनर द गिवन सिनेरियो। आपको ये जो गिवन कंडीशंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सोच के बताना है कि आप क्या अपने विचार रखते हो उसके बारे में। इट वॉज वाइज ऑफ नरेटर टू पुट हर मनी इन अ सेविंग अकाउंट, वाई नॉट। अच्छा, क्या ये जो बात उसने की है कि सेविंग अकाउंट में उसने अपने पैसे डाल दिए, तो क्या ये उसने समझदारी की बात की है? अगर यस तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? हाँ, उसने समझदारी की बात की थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ये जो पैसे कमाए थे वो ये उसको ऐसी चीज़ जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर नहीं खर्च करने चाहिए। जो कि वैसे भी ये चीज़ जो है टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम बदलती रहती है, तो जो आज हमने नई ली है वो कल फिर से वो पुरानी हो जाती है और नए अपडेटेड वर्जन के साथ उसका मार्केट में लॉन्च हो जाता है। सो इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे, येस इट वॉज वाइज बिकॉज we should not waste our money on the things that are not so important। next है, it would have been wiser of the narrator to work for 2 more months and buy new। क्या अगर नरेटर 2 महीने और काम करती और फिर वो कंप्यूटर खरीदती तो क्या इसमें कोई समझदारी होती? अगर होती तो यस क्यों, और नहीं होती तो क्यों? आप देखिए, अगर वो 2 महीने और काम करती, फिर वो और पैसे कलेक्ट करती, तो कंप्यूटर लेने जाती, तो जो उस टाइम उसने देखा था वो फिर से पुराना हो गया होगा। और इन 2 महीनों में और टेक्नोलॉजी फिर से फास्ट होगी, नई आ गई होगी, अपडेटेड होगी और कंप्यूटर जो है वो नए फीचर्स के साथ आ गया होगा। तो इसीलिए इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। नो, बिकॉज आफ्टर 2 months शी वुड फाइंड अनदर लेटेस्ट कंप्यूटर विद न्यू फीचर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is advisable for 14-year-old to overwork himself as the narrator did। क्या जैसे उसने नरेटर ने 14 साल की लड़की ने काम किया, ओवरवर्क किया अपने लिए, तो क्या ये करना चाहिए था? ये करने योग्य है? क्या इसकी सलाह दी जाती है? यस, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 14 ईयर्स जो है हम उसमें बड़े हो जाते हैं एंड उस एज में हमें वैल्यू ऑफ मनी पता होनी चाहिए एंड डिग्निटी ऑफ वर्क यानी कि जो काम है उस काम की श्रेष्ठता का भी पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसको शिद्दत से करना होता है, मेहनत से करना होता है। ठीक है, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं लर्निंग लैंग्वेज। अभी जो लर्निंग लैंग्वेज है इसमें क्या है? सेंटेंस दिया है हमें, कहते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और इसके डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन किया होगा। चलिए जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। लेट मी डिस्कस इट विथ यू। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ऐसे शब्दों की कलेक्शन जो कि कंप्लीट यानी कि पूरी की पूरी सेंस निकालते हो, जिसका पूरा मतलब निकलता हो, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। सो देखिए ये पूरा इसका मीनिंग निकल रहा है। सो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर मैं बोलती कि राम स्कूल गोइंग, तो वो सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि राम स्कूल गोइंग ये मीनिंगफुल मैनर में हमने शब्दों को कलेक्ट नहीं किया है, जोड़ा नहीं है। जब हम वर्ड्स को बिल्कुल मीनिंगफुल मैनर में सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। आगे, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। फर्श पर मत थूको। यस, इट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट्स योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है? मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग। कितना प्यारा दृश्य है, कितनी प्यारी सुबह है। तो ये देखिए सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो मिलके सेंटेंसेस बना रहे हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना रहे हैं। सो ये एग्जांपल्स हमें सेंटेंसेस की दी है जिनकी कंप्लीट सेंस है। चलिए आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। अभी इसकी फॉर्म्स को कितनी कैटेगरीज में, ये देखिए 1 2 3 4 5
5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। अब देखिए ये पांचों कैटेगरीज में फटाफट से आपको समझा देती हूँ। एजर्टिव बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नेगेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल assertive, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन assertive सेंटेंस इज द वन दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion, इट मे बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए कोई भी सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी कि कुछ डिक्लेयर कर रहा है, उसमें कुछ बताया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एन assertive सेंटेंस। ठीक है, और इस तरह के सेंटेंसेस के पीछे जी फुल स्टॉप आता है, ये आपने याद रखनी है बात। फुल स्टॉप जो है इस तरह के सेंटेंसेस के बीच में आता है। नेक्स्ट जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में एक तो क्वेश्चन मार्क आता है, एंड ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें प्रश्न पूछा गया होता है, एंड जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट से पहले उसका इस्तेमाल किया होता है। सीधी बात, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछने का काम हो, दैट आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Now let's talk about imperative sentences. Imperative sentences वो sentences होते हैं जिसमें जो हमारा क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है वो मिसिंग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इज मिसिंग। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो बिना सब्जेक्ट के ही बनाया गया होता है। जैसे मैंने बोला शट द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, ये सब मैंने देखिए कौन कर रहा है ये कुछ नहीं बताया है, सीधे इसको वर्ब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन काम, कौन क्रिया कौन कर रहा है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं बताया। तो सीधी बात याद रखनी है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। देखिए इसके नाम से पता चला एक्सक्लामेटरी, जिसमें एक्सक्लामेशन का साइन हो, यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का साइन होता है, वन डाल के नीचे डॉट, कुछ इस तरह से ये साइन होता है, तो ये साइन उसके पीछे आता है। एंड इस तरह के सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स जो हैं उनको बताया गया था, जैसे अल्लाह शी इज़ नो मोर। ठीक है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि आप ओवरजॉयड हो, आप अपनी ओवर एक्साइटमेंट को कुछ वर्ड्स के जरिए आप इसको बयान कर रहे हो, दैट आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कोई विश या किसी को आशीर्वाद दिया जाता है या किसी के लिए कामना की जाती है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, एंड चलिए आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे देखिए सिंपल जो है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, वो किस में आते हैं, एजर्टिव में आते हैं। एजर्टिव सेंटेंसेस में दो तरह के आते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो एजर्टिव का पार्ट है। ठीक है, एजर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है अफर्मेटिव एंड एक होती है नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें ये जो सेंटेंस है इसमें नोट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सीधे बात डिक्लेयर की जा रही है, वी लव आवर कंट्री, एंड ये भी ऐसे शी स्पीक्स द ट्रूथ, एंड इसमें देखिए नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, डू नॉट, डज नॉट, सो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर इज माई बुक, मेरी बुक कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक पहचान इसके पीछे इंट्रोगेशन का साइन है, सो इससे ही हमें पता चल रहा है दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। ठीक है, एंड इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ये इनको हम इंपेरेटिव बोलते हैं। एंड देखिए इसमें सब्जेक्ट, शट द फ्रंट डोर, फ्रंट वाला डोर जो है वो शट करो, इसमें क्या क्या आते हैं, कमांड्स आ जाती हैं, एंट्रिटी आ जाती है, एडवाइस आ जाती है, रिक्वेस्ट आ जाती है, तो इस तरह की जो फॉर्म्स है वो आती हैं। ठीक है, ऑर्डर आ जाता है, सो ये सब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखिए जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनके पीछे भी फुल स्टॉप ही आता है, याद रखें इनके पीछे भी फुल स्टॉप आता है। ठीक है, फुल स्टॉप आता है सेंटेंस फिनिश होने के बाद।
एंड ये जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का आता है, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क, इसमें हमारा आता है एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। सो देखिए, हे आई हैव गॉट द फिल्म टिकट्स, व्हाट अ फाइन हिट, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, हैप्पी बर्थडे अमित, थैंक यू शशि, आई हेट यू, आइसक्रीम संडेज आर माई फेवरेट। सो ये देखिए सभी जो है यहाँ पर देखिए ये आ रहा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क ये रहे, ठीक है। तो ये इससे तो पता चल गया। दूसरी बात इसमें देखिए सडन फीलिंग्स की बात हो रही है। इनमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये आपने देखनी होती है कि सडन फीलिंग्स वो हमने उसको बताया होता है, उसको हमने एक्सप्रेस किया होता है, ठीक है। सडन फीलिंग्स जैसे अचानक से मैंने एक फ्लावर को देखा और अचानक से उसको देख के मेरे अंदर से क्या फीलिंग आई, मैंने देखे उसको बोला हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना सुंदर फ्लावर है। सो ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पार्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनके पीछे भी एक्सक्लामेशन मार्क आता है, लेकिन इसमें सडन फीलिंग्स नहीं बताई होती, ठीक है। सडन फीलिंग्स जो है वो नहीं होती, इसमें नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें किसी के लिए विश होती है, ठीक है, कामना, किसी के लिए हम विश करते हैं, कामना जिसे हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के लिए हम दुआ मांगते हैं, ठीक है, दुआएं वो आ सकती हैं, ये इसमें होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, मे यू लिव, ये देखिए सभी में विश ही आ रही है। इसमें बस यही बात आपने याद रखनी है कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ही आता है, लेकिन इसमें विश बताई होती है, ठीक है। किसी के लिए हमने दुआएं मांगी होती हैं, आशीर्वाद दिया होता है किसी को, ठीक है, विश आ सकती है, किसी के लिए ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये हमने बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये हमने बात डिस्कस कर लिया है कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से ही उनकी स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल फॉर्म, और जो फुल स्टॉप होता है वो हर इम्पेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के पीछे आता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे वो होते हैं एक्सक्लामेशन वाले, उनके पीछे एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं। ऑप्टेटिव में हमने विश और ब्लेसिंग्स बताई हैं, और इसमें एक्सक्लामेटरी में हमने सडन फीलिंग्स बताई हैं। तो दोनों के पीछे एक्सक्लामेशन का मार्क आता है। और क्वेश्चन मार्क किसके पीछे आता है, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे जिसमें कोई प्रश्न पूछा हो। सो ये उनके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की ओर। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, एंड इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। देखिए चेक करते हैं सबसे पहले इसके पीछे फुल स्टॉप है या ये तो अफर्मेटिव है या फिर ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी डज नॉट लिव, देखिए सब्जेक्ट है और नॉट है, तो ये अफर्मेटिव में आता है। असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक अफर्मेटिव एंड एक नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा क्योंकि इसमें नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। कौन करने वाला, सब्जेक्ट मिसिंग है, इट मीन्स ये हमारा आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद मे यू ग्रो वाइजर, ये कामना विश की बात की है। जब विश की बात की जाती है तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। विश की बात जिसमें की होती है। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, क्वेश्चन मार्क है पीछे, सीधे पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आगे हाउ ब्रेव ही इज, वो कितना ब्रेव है, यानी किसी की बहादुरी को देख के हमारे अंदर से सडन फीलिंग्स आई हैं कि वो कितना बहादुर है, यानी इट मीन्स ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ,
सजेशन है यानी कि किसी को एडवाइस दी है तो वो क्या होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देती हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पहली बात तो इसमें पीछे फुल स्टॉप है, इसी से पता चल गया। इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क है यानी कि ये आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ अगली द कैमल इज एक्सक्लामेटरी एंड सडन फीलिंग है, तो ये आ गया हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ चलो पूरा ही लिख देते हैं मेट्री। अगे डज ही कम क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, आगे है लीव दिस प्लेस, इस जगह को छोड़ दो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट मिसिंग है। मे यू लिव लॉन्ग, कामना है, विश है, तो ये आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे हैज ही कम हियर, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो बिल्कुल सीधे ही पहचान हो जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे है मे यू सक्सीड, कामना है, तो ये आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सीधी बात डिक्लेयर की है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज हो जाती है। आगे एजर्टिव एंड इंट्रोगेटिव की बात हमें पता है एजर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंटेन करते हैं। नहीं सॉरी, हाँ जी, एजर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, बट वो डेक्लरेटिव होने चाहिए, यानी कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि कुछ हमें बता रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो। एंड इंट्रोगेटिव हमें पता है क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। सो ये सारे आपने खुद रीड करने हैं, हमने ये सभी इसी के जैसे ऊपर ये जो है सारे किए हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 में दे आर सेइंग कि फॉलोइंग अफर्मेटिव डेक्लरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव। सीधी बात आपने याद रखनी है कि व्हेनेवर हमें बोला हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो डेक्लरेटिव होते हैं उनको इंट्रोगेटिव में चेंज करो, तो हमने क्या करना है, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब उनको हमने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। तो ये ही इज़ क्लेवर ये हो जाएगा इज़ ही क्लेवर, एंड लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से ये वाज उठ के इससे पहले आ जाएगा वॉज ही सिंपल, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। राम वॉज फीलिंग टायर्ड, तो राम वॉज आ जाएगा राम से पहले। इसी तरह से वॉज सीता वॉज एंग्री, तो वॉज आ जाएगा आगे, तो ये आ जाएगा वॉज सीता एंग्री, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आपने लगाना ही लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वर, ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, हो जाएगा वर दे गुड फ्रेंड्स। आगे ही पेंटेड द डोर, अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये हो जाएगा सेंटेंस कुछ इस तरह से, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा सेंटेंस। इसमें जब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही हो तो हम लगा देते हैं डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा डिड ही पेंट द डोर ब्लू, डिड ही पेंट द डोर ब्लू। ठीक है, सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए ही हैज़ 3 पेंसिल्स, हैज़ ही 3 पेंसिल्स, यस हो जाएगा। ठीक है, आगे वी हैड, अब इस हैड को उठा के वी से पहले ले आएंगे। इसी तरह से हैड को उठा के सोहन से पहले, शेल को उठा के आई से पहले, विल को उठा के ही से पहले, कैन को उठा के आई से पहले, मे को उठा के ही से पहले, द सन डज नॉट शाइन एट द नाइट, ये हो जाएगा डज द सन नॉट शाइन एट नाइट। तो इस तरह से ये हमारे जो हैं क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हम जो है ऐसे सेंटेंसेस को हम करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। 8th में ये क्या रहे हैं, कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एजर्टिव में करें। सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के अब हमने सब्जेक्ट के बाद ले आना है। ये आर यू ओनली, ये हो जाएगा
यू आर ऑन लीव टुडे, और जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो हट के फुल स्टॉप बन जाएगा। ऐसे ही वाज को द ट्रेन से पहले लेके आएंगे, ठीक है, ये वाज उठ के इधर आ जाएगा। ऐसे ही द बॉयज़ के बाद हमने वर्क का यूज़ किया करना है, एम का इस्तेमाल आई के बाद करना है, ये हो जाएगा आई एम स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। ऐसे ही इज़ योर सिस्टर इल, तो योर सिस्टर इज़ इल, इसका इज़ जो है वो यूर से पहले आ जाएगा, बाद में, सॉरी बाद में। अब हैज़ जो है इट के बाद आ जाएगा, हैव जो है वो यू के बाद आ जाएगा, हैज़ जो है वो ही के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने करना है, ये आपने याद रखना है। हैड जो है वो यू के बाद आ जाएगा। अब ही, ये जो है, अब देखिए डिड लगा है तो ये इस तरह से हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें, ही केम बाय ट्रेन यस्टरडे, ठीक है, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। आगे है नेक्स्ट, कैन को उठा के यू के बाद कर देना है, शुड को उठा के आई के बाद कर देना है। अब डज द वॉचमैन कीप वॉच, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये बन जाएगा द वॉचमैन कीप्स वॉच, इसका हो जाएगा द वॉच मैन कीप्स वॉच, ठीक है, फुल स्टॉप। डू यू प्रे टू गॉड एवरी डे, ये हो जाएगा यू प्रे टू गॉड एवरी डे, फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉजिटिव नेगेटिव, यू नो वेरी वेल, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, पॉजिटिव में नोट नहीं होगा और नेगेटिव में नोट होगा। एंड इसी तरह से ये आपने देख लेनी है खुद एक्सरसाइज। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म्स। देखिए दिस ड्रेस इज़ वेरी कॉस्टली, ये हो जाएगा, हमने जब नेगेटिव बनाना होता है ना सेंटेंस, तो हमने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना उसके साथ में हमने नॉट ऐड कर देना है बस। और हेल्पिंग वर्ब्स हमें पता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, was, were, ठीक है, एंड विल, शैल, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमने इनके साथ नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। ये डू, डज और एक और होती है डिड, ये जो डिड होती है जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, ठीक है, तब होता है। और ये जो डू डज होते हैं ये तब होते हैं जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है। चलिए ये है द ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसके साथ नॉट लग जाएगा, द ड्रेस इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल। वॉज के साथ नॉट लग जाएगा, वर के साथ नॉट लग जाएगा, हैज़ के साथ हैज़ नॉट, ठीक है, हैव के साथ नॉट लग जाएगा, हैव नॉट, अगेन हैव नॉट, ठीक है। द कैटल ग्रेज इन द, अब देखिए इसमें कोई नहीं है, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो ये हो जाएगा कैटल, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कैटल डू नॉट ग्रेज, कैटल क्योंकि अपने आप में प्लूरल वर्ड है तो हम डू लगाएंगे, डू नॉट ग्रेज इन द पास्चर। आगे है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। वी सा, अब ये हो जाएगा वी डू नॉट सा, सॉरी ये हो जाएगा वी डिड नॉट सी, ये हो जाएगा डिड नॉट सी। तो सा जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि डिड के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कन्वर्ट द फॉलोइंग
नेगेटिव सेंटेंसेस टू पॉजिटिव। अब हमने नॉट जहाँ जहाँ हमें नोट दिया है इसको हमने काटते जाना है, ठीक है। आई डू नॉट है तो आई हैव, डू नॉट काट दो। जहाँ पे डज नॉट होगा डज नॉट काट दो। ही नॉट काट दो, इसमें नॉट काट दो, नॉट काट दो, नॉट काट, डज नॉट काट दो, ठीक है। डू नॉट, ये आ जाएगा स्ट्राइक द मैच। डू नॉट को काट दो, ये हो जाएगा स्ट्राइक द मैच। डू नॉट को काट दो, डू नॉट को काट दो, ठीक है। इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दे डिड नॉट को काट दो। और जब डिड लगा होता है एंड डिड मीन्स ये पास्ट वर्ब की फर्स्ट, ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सीधे सेकंड फॉर्म में कर देंगे, ये हो जाएगा कॉट, बस और कुछ नहीं करना है। आगे देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड असर्टिव सेंटेंसेस दिए हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जिसमें सडन फीलिंग होती है, असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें डिक्लेयर की गई होती है कोई बात, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए है, प्रैक्टिस के लिए। आगे देखिए ये इन सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। ब्रेवो यू हैव, इन्होंने बोला एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज कर दो, यानी जो इन्होंने बढ़ा चढ़ा के सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके बताया होगा हम उसे सीधे डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें कौन सी बात बताई गई है। ब्रेवो यू हैव डन वेल, ठीक है। सो ये हो जाएगा इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। ऐसे अलास द सोल्जर डाइड एट गलवान वैली, ये हो जाएगा अलास वगैरह, ये ब्रेवो वगैरह सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ये कट हो जाएंगी। हमने इनको अपने हिसाब से अरेंज करना ताकि ये सिंपल सेंटेंस बन जाए। इट इज़ सेड दैट द सोल्जर हैड डाइड एट गलवान वैली। नेक्स्ट हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज़, ये सब फुल स्टॉप में चेंज हो जाएंगे। द सीनरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज़, ये हो जाएगा द अर्थक्वेक इज़ अ ग्रेट डिजास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ स्टिफ द पेपर इज़, ये हो जाएगा द पेपर इज़ वेरी स्टिफ। नेक्स्ट है मे गॉड रिवार्ड दिस एक्ट ऑफ योर्स, ये हो जाएगा लेट गॉड रिवार्ड दिस एक्ट ऑफ योर्स। ये जो ये एक्सक्लामेटरी साइन है सब हमने फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देने हैं। ऐसे वंडरफुल आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस अर्लियर, ये हो जाएगा इट इज़ अ मैटर ऑफ वंडर दैट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस अर्लियर, ये हो जाएगा मे गॉड पार्डन दिस सिनर, लेट गॉड पार्डन दिस सिनर। चलिए आगे करते हैं। लास्ट हमारी 12th एक्टिविटी है, इसमें ही इज़ ट्रू, इसमें उन्होंने बोला है असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हमने कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा ही इज़ ट्रूली नोबल, हाउ नोबल ही इज़, दिस इज़ इंडीड अ ग्रेट प्लेजर, व्हाट अ ग्रेट प्लेजर दिस इज़, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हिम लाइक दैट, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हिम लाइक दैट। ये आ गया आई विश आई वर यंग अगेन, ओह दैट आई वर यंग अगेन। It is a very wonderful opportunity, what a wonderful opportunity it is. Next it is a bitterly cold morning, what a bitterly cold morning it is. It was extremely delightful party, how delightful party it was, इसका ये आना था, I forget to write it. How it was an extremely delightful party, how delightful party it was, delightful party it was, ठीक है। एंड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इन सभी के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा बिकॉज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बीच में चेंज कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में चेंज करें देन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे है शी डांस्ड वेरी ब्यूटिफुली, हाउ ब्यूटिफुली शी डांस्ड। आगे आई विश आई हैड नेवर मेट यू, इफ आई हैड नेवर मेट यू। आगे नेक्स्ट इट इज स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट योर नेम, हाउ स्टूपिड आई एम टू फॉरगेट योर नेम। सो इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी नंबर 12 भी फिनिश हो जाती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। एंड अगेन लास्ट में one request, if you haven't still subscribed my channel then do subscribe the channel to get more useful videos like this. Okay, thank you very much.